व्यावसायिक नैतिकता। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व हमने पूरा पढ़ लिया है और हमने कल अपने लास्ट लेक्चर में व्यावसायिक नैतिकता के बारे में जानना प्रारंभ किया था। मैंने आपको बताया कि व्यवसाय का व्यक्तिगत दृष्टिकोण उसके सामाजिक दृष्टिकोण दोनों के बीच में टकराव होता है, लेकिन फिर भी एक व्यवसाय जो समाज के अंदर जन्म लेता है, समाज की गतिविधियों से प्रभावित होता है, उसके लाभ उद्देश्य और उसके व्यक्तिगत उद्देश्य दोनों समाज में रहकर भी उसे प्राप्त करने होते हैं। इसलिए उसे अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ साथ सामाजिक मूल्यों को भी प्राथमिकता देनी होती है। व्यवसाय की नैतिकता क्या है, इसके संदर्भ में मैंने आपको बताया कि व्यवसायिक नैतिकता एक तरीका होता है जो उसके व्यक्तिगत हित और सामाजिक हितों के बीच सामंजस्य उत्पन्न करता है, यानी दोनों के बीच बैलेंसिंग करने में सहायता करता है। आज हम अपने इस लेक्चर में व्यवसायिक नैतिकता की अवधारणा को डिस्कस करने जा रहे हैं। नैतिकता शब्द का मूल ग्रीक शब्द है एथिक्स, और एथिक्स शब्द का अर्थ होता है चरित्र मानक, यानी चरित्र के प्रमाण। आदर्श या नैतिकता से होता है जो कि एक समाज में प्रचलित होता है। अर्थात कहने का है कि एक समाज जिसे एक आदर्श के रूप में देखता है, जिसे सही मानता है, जिसको व्यवहार में उचित मानता है, वो चीज़ कहलाती है नैतिकता। यदि हम एक कार्य, निर्णय या व्यवहार को नैतिक रूप में माने जो समाज की मान्यताओं और सिद्धांतों के अनुरूप है, तो वह नैतिक मानेगा। अर्थात कहने का ये है कि नैतिकता क्या है। नैतिकता एक ऐसा व्यवहार होता है, ऐसी मान्यताएं होती है, ऐसा सिद्धांत होता है जिसे सभी समाज के लोग अपने व्यवहार में उचित मानते हैं और उसी के अनुसार अपने व्यवहार को करते हैं। इससे इस बात को बल मिलता है कि आपने पूर्ण सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नैतिक मूल्य हैं। दूसरी ओर ये भी मानना है कि हमारे समाज में कुछ विगत वर्षों में व्यवहारिक मूल्यों में परिवर्तन आया है। मैंने आपको बोला परिवर्तन समय की मांग है, और जब समय परिवर्तित होता है तो उसके अनुसार हमारा व्यवहार, हमारे नैतिक मूल्यों में भी परिवर्तन आता है। जो सिद्धांत व्यवसाय के लिए अधिक कठोर हुए हैं उनके उदाहरण हैं, जैसे लोगों से कैसे व्यवहार किया जाए, पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए, कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, कर्मचारियों के अधिकार क्या है। इन सब में समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है और हम देखते भी हैं। जो चीज़ आज के 25 साल पहले सही प्रतीत होती थी, आज उसमें परिवर्तन आया है। व्यावसायिक नैतिकता का सीधा संबंध व्यवसाय के उद्देश्य, चलन, तकनीक से है जो समाज के साथ साथ चलन में रहते हैं। एक व्यावसायिक इकाई को क्या चाहिए? एक व्यावसायिक इकाई को समाज के प्रति अपने सामाजिक दृष्टिकोण और अपने लाभ को कमाने के लिए उसे चाहिए कि वह जनता से, यानी ग्राहक से सही मूल्य वसूले, उसको सही माप तोल करके वस्तुएं दे, ग्राहकों के साथ सद्भावना का व्यवहार करे। ग्राहक को बाजार, जो कि ग्राहक आजकल बाजार का राजा है, तो वह राजा है तो उसके साथ उसका चाहिए कि ग्राहक उसका आधार है, उससे वह लाभ कमाता है, अपने आप को दीर्घकाल तक स्थायित्व प्रदान करता है, तो उसके साथ संपूर्ण सद्भावना का व्यवहार करे। नैतिकता में मानवीय कार्यों का ये निश्चित करने के लिए आलोचनात्मक विश्लेषण भी किया जाता है कि वे सत्य और न्याय जैसे दो महत्वपूर्ण मापदंडों पर सही हैं या नहीं। विश्व में आज ये धारणा प्रबल हो चुकी है कि समाज के विकास के लिए व्यवसाय की इकाइयों द्वारा नैतिक मूल्यों का पालन करना अनिवार्य है। कहते हैं कि व्यावसायिक गतिविधियों का सीधा संबंध समाज में रह रहे विभिन्न पक्षों से होता है। एक समाज तभी विकसित होता है जब वहाँ पर व्यावसायिक इकाइयाँ अपने नैतिक मूल्यों को की पालना करें। जैसे कि एक समाज का विकास कब होगा? जब अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं सही समय पर, सही मूल्यों पर, सही स्थान पर प्राप्त होती रहे और उसके जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए नई नई वस्तुओं के अंदर परिवर्तन होता रहे, नए नए प्रोडक्ट बाजार में आते रहें, तो ये सब चीज़ नैतिक मूल्यों के पालन में आती है और व्यावसायिक इकाइयों से इसकी अपेक्षा की जाती है। नैतिकतापूर्ण व्यवसाय एक अच्छा व्यवसाय होता है जो इन मापदंडों पर खड़ा होता है। ऐसा करने से वह जनता में अपना विश्वास पैदा करता है, बाजार में अपनी अच्छी ख्याति पैदा करता है, लोगों का उस व्यवसाय उद्यम के प्रति विश्वास पैदा होता है, जिसका फायदा सीधा सीधा एक व्यवसाय को लाभ प्राप्ति के रूप में भी होता है। इसीलिए आज व्यावसायिक इकाइयों को चाहिए कि वे अपनी नैतिक मूल्यों की पालना करके अपने इनडायरेक्टली अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करें।
नैतिकता का पालन हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में भी सहायता करता है। जो कार्य हम करते हैं उसे सराहना भी हमें मिलती है। कहते हैं ना कि हम अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिखाई देगा किसी न किसी रूप में, और जो किया है उसका अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से आपको कहीं ना कहीं जाकर फायदा भी मिलेगा। तो आप अच्छे व्यवहार को अपनाएं, अच्छा कार्य करें। एक व्यवसाय जो होता है वो वस्तुओं सेवाएं प्रदत्त करता है समाज के विभिन्न वर्गों को। तो आप केवल वस्तुएं उत्पादित करने और देने का काम नहीं करते, आप उन अच्छी वस्तुओं को, अच्छी किस्म की वस्तुओं को अच्छे मूल्यों पर, अच्छे समय पर, ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करते हुए, अच्छा व्यवहार करते हुए, उनकी समस्याओं को दूर करते हुए प्रदान करेंगे। तो डेफिनेटली एक अच्छी छवि, एक अच्छा नैतिक व्यवहार करेंगे और लोगों के प्रति अपनी इमेज को अच्छा बना पाएंगे। नैतिकता के जो तत्व हैं, व्यावसायिक नैतिकता के तत्व, इसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि नैतिकतापूर्ण व्यावसायिक व्यवहार व्यावसायिक उद्यम और समाज दोनों के लिए हित में होता है, इसलिए इस भावना को प्रोत्साहन मिलता है कि उद्यम अपने दैनिक कार्यकलापों में किस प्रकार से उन्हें अपना सकते हैं। एक संचालित व्यावसायिक उद्यम में व्यावसायिक नैतिकता के मूल तत्व निम्नलिखित हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला, उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता। इसमें बताया गया है कि उच्च स्तरीय प्रबंध की नैतिकता के व्यवहार के विषय में संगठन में समझाने में भूमिका बड़ी निर्णायक होती है। परिणामों को प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्यकारिणी अध्यक्ष जो होते हैं, अन्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों को निश्चित रूप से तथा दृढ़तापूर्ण नैतिकता व्यवहार के लिए हमेशा वचनबद्ध होना चाहिए कि हमें ये करना ही है। उन्हें संगठन के मूल्यों के विकास और उसके बनाए रखने के लिए सदैव अपना नेतृत्व अविरुद्ध गति से प्रदान करते रहना चाहिए। दूसरा है सामान्य कोड का प्रकाशन करना। ये वे उद्यम हैं जिनके पास अपने प्रभावी नैतिक कार्यक्रम होते हैं, योजनाएं होती हैं। वे संगठन के सभी नैतिक सिद्धांतों को लिखित प्रलेखों के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसे कि हम कोड कहते हैं। कुछ नैतिक मूल्य होते हैं जैसे आधारभूत ईमानदारी, कानून पालना, उत्पादन सुरक्षा, गुणवत्ता, कार्यस्थल पर सुरक्षा, हितों में टकराव, नियोजन की विधियां, बाजार की उचित विक्रय प्रणाली तथा वित्तीय प्रतिवेदन आदि के विषय में कानूनी प्रकाशन होना आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है सामान्य कोड के प्रकाशन में। फिर तीसरा पॉइंट आता है अनुपालना तंत्र की स्थापना। यह निश्चित करने के लिए वास्तविक निर्णय कार्यों के अनुरूप फर्म के नैतिक स्तरों के अनुसार किया जाता है। उचित तंत्र निर्माण कला स्थापित करनी चाहिए, जैसे भर्ती और भाड़े पर श्रम लेने के लिए नैतिक मूल्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रशिक्षण के समय नैतिकतापूर्ण व्यवहार करना, अनैतिक कार्यों के विषय में कर्मचारियों को सूचित करते रहना। फिर आता है हर स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित करना। व्यवसाय को नैतिकता का वास्तविक रूप देने के लिए कर्मचारियों को हर स्तर पर सम्मिलित करना चाहिए। कहते हैं ना कि व्यवसाय में हम जो भी निर्णय लेते हैं, है ना, और उसको हम अपने स्टाफ के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने अलग अलग वर्गों के कर्मचारियों को इन निर्णय में सम्मिलित करें ताकि उनकी सम्मतता नैतिक कार्यक्रमों में भी हो सके। मतलब जो कार्यक्रम उनके लिए चलाए जा रहे हैं, अगर आप उनको भी पार्टिसिपेटर्स बनाएंगे तो डेफिनेटली उनको लगेगा कि हमारा भी कोई मूल्य है और वह उन कार्यक्रमों को सफल बनाने में योगदान भी देंगे। फर्म की नैतिक नीतियों के निर्धारण में कर्मचारियों के छोटे छोटे ग्रुप्स को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो रुझान है कि वो क्या सोच रखते हैं इस बारे में, इसका मूल्यांकन करना भी बहुत आसान होता है और समय समय पर इसका मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट है वो परिणाम का मापन। कहते हैं कि यद्यपि ये बहुत कठिन कार्य है कि नैतिक कार्यों की माप की जाए, लेकिन फिर भी फर्म के कुछ मानक स्थापित करके ऐसा किया जाना चाहिए। भविष्य की कार्रवाई में विषय में भी उच्च स्तरीय प्रबंधकों तथा कर्मचारियों की टीम इस विषय पर वाद विवाद कर सकती है और परिणामों का मापन कर सकती है। तो ये है हमारे व्यावसायिक नैतिकता के तत्व, जो कि आज के इस बदलते हुए युग में प्रत्येक व्यावसायिक उद्यम से अपेक्षा की जाती है कि वे नैतिकता का व्यवहार करते हुए अपने
व्यवसायिक उद्देश्यों को, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के उद्देश्यों को डेफिनेटली प्राप्त करें। तो हमने आज ये अपना लेसन ख़त्म किया है, समाप्त किया है। आप लोगों को चाहिए कि आप उसे याद करते रहें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने में सुविधा हो। आज का जो हमारा ये लेसन हमने कंप्लीट किया है, उसमें आपको मुझे जो प्रश्न के उत्तर देने हैं, तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब जब मैं पढ़ाती जाती हूँ, आप लोग उन प्रश्नों के उत्तर बनाते जाएं और लिखते जाएं। लेकिन फिर भी चलिए, पेज नंबर 176 पर हमारे लघु स्तरीय प्रश्न और दीर्घ स्तरीय प्रश्न, दोनों तरह के प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को मुझे कॉपी में लिखकर दिखाने हैं। आपको मैं बता देती हूँ बच्चों, आपके किए गए होमवर्क के आधार पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप समय समय पे जो जो टॉपिक्स हम रोज़ पढ़ाते हैं उनमें आप प्रश्न बनाइए। जैसे कल हमने पढ़ा कि व्यावसायिक नैतिकता क्या होती है, व्यावसायिक नैतिकता के आज पढ़ा है विभिन्न तत्व क्या होते हैं, उनको बताइए। फिर मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया कि वातावरण को प्रदूषित होने के खतरों को बचाने के लिए उद्यम क्या क्या कर सकता है। आपको मैंने 7-8 पॉइंट बताए थे। प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाने की आवश्यकता क्यों होती है, उसके पॉइंट्स बताए थे। तो प्रश्न बनाइए और प्रश्न के उत्तर को आप लिखते चले जाइए। फिर आपसे एक प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है वो, सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो आप इंडिविजुअल एक प्रश्न बनाइए। आपको मैं बता दूं, छोटे प्रश्न से लेके बड़े प्रश्न सभी एग्जाम में आएंगे। और आपके प्रश्न पत्र, आप जो वार्षिक परीक्षा देंगे वो रिटर्न में एग्ज़ाम होगा, आप उसके माध्यम से पास होंगे। तो आप पूरी तरह से तैयारियाँ करें और प्रश्नों के उत्तर बनाकर उन्हें याद करने का प्रयास करें। और भी प्रश्न है, जैसे वातावरण क्या होता है, वातावरण प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, व्यावसायिक नैतिकता क्या होती है, इसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न के उत्तर आपको बनाने होंगे और आपको इसके उत्तर कॉपी में मुझे लिखकर शो करने होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर जो हमने समाप्त किया है, प्रश्न उत्तर सभी बच्चे होमवर्क कॉपी में उत्तर लिखेंगे और मुझे मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर शो भी करेंगे। ममता पवार के अलावा किसी भी बच्चे का कोई होमवर्क शो नहीं होता है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे होमवर्क करें और मुझे शो भी करें। आपकी अटेंडेंस भी मुझे लेनी होती है बच्चों। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आप अपनी अटेंडेंस को मुझे अपने नाम के साथ इस व्हाट्सएप नंबर पे प्रेजेंट मैडम करके लिख कर भेजेंगे। मैं आने वाले 2-5 दिनों में एक ग्रुप आपका बना दूंगी जिसमें सभी 11th के बच्चे जुड़े हुए होंगे।